गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। वैसे हमने इसमें कर रहे थे सॉल्व कैसे करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। उसके लिए हमने एक पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। आज हमारा एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसी पे क्वेश्चन करेंगे आज। पहले ये मेथड है क्या, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, जैसे एक आ गई ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, x के जो कोफिशिएंट्स है उनको डिवाइड करना है a1 अपॉन a2, फिर y वाले कोफिशिएंट्स को भी डिवाइड करना है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म को इस साइड ही शिफ्ट करना है इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म्स को भी डिवाइड करना है। फिर हमारे पास आ जाता है केस फर्स्ट। जब हमने a1 और a2 को डिवाइड किया तो वो b1 और b2 के डिवाइड के बराबर नहीं आया, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, समझो मान लो एक इक्वेशन ऐसे आई तो दूसरी ऐसे आ जाएगी, मतलब एक दूसरे को टच करेगी एक ही पॉइंट पे, तो इनका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर उसके बाद सेकंड केस, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, फिर हमने c1 अपॉन c2 को भी देखना है। अगर वो बराबर नहीं आते तो उस केस में होता है नो सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये दोनों जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। एक ड्रॉ ऐसे करोगे तो दूसरी ऐसे आ जाएगी पैरेलल, मतलब ये इंटरसेक्ट कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो वैसे ही है थर्ड केस, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2 किसके बराबर है, b1 अपॉन b2, और ये आगे किसके बराबर है, c1 अपॉन c2। मतलब तीनों इक्वल है। इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। वो कैसे, मतलब एक इक्वेशन समझो ये ड्रॉ की तो दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर ही ड्रॉ होती है, तो ये सभी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। मतलब इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इसके, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके आ जाते हैं। तो ये देखना है, पहले आपने देखना है कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी आती है कंडीशन कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है, या नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है। ये दो इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हमने x के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड किया, y के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड किया और कांस्टेंट टर्म्स को डिवाइड किया। फिर देखना है हमें, अगर ये और ये बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये बराबर है फिर हमने c1 और c2 को भी देखना है, अगर वो बराबर नहीं है, मतलब एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। मतलब ये दोनों लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल। वैसे ही केस थर्ड, अगर ये दो बराबर है और तीसरा वाला भी बराबर है, मतलब तीनों बराबर है, तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब आप एक लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, दूसरी भी उसी के ऊपर ही ड्रॉ होगी, मतलब एक ही लाइन दिखेगी आपको। फिर उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपने यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना है, उसके लिए आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो ये मेथड देख लेते हैं कैसे है।
और इसको पैटर्न याद करने का कैसे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, मतलब B से स्टार्ट करना है, B1 C2 C1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, फिर आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, B1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई किया, B2 को C1 से, C1 को A2 से, C2 को A1 से, फिर A1 को B2 के साथ, A2 को B1 के साथ। यहां पे लिख लेना है X, ये Y, ये 1, मतलब X अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, क्रॉस में मल्टीप्लाई, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू Y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 is equals to 1 upon A1 B2 माइनस A2 B1। ये आ गया X, P1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू Y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो इनकी वैल्यूज होंगी, तो फिर आपने इनको सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है, वहां से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, इसको और इसको सॉल्व करोगे वहां से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन है हमारा और एक्सरसाइज है हमारी 3.5। क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, इसने बोला हमें फाइंड करना है कि पहले पता करना है इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड भी करना है x और y। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई, सॉल्यूशन, फिर कंपेयर कर लो इनको, कंपेयर गिवन पेयर विद जो जनरल इक्वेशंस है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को कंपेयर कर लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a वाला a1, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब a1 की वैल्यू आ गई 1। फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हो, y का कोएफिशिएंट b1, यहाँ y का कोएफिशिएंट -3, तो b1 की वैल्यू आ गई -3, फिर c1 जो कांस्टेंट है -3, फिर a2 की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में 3, b2 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -2। फिर आपने डिवाइड करने हैं x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स। तो दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 9, माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 1/3, and c1 upon c2 is equals to -3 upon -2, minus minus cancel 3/2, that is क्या आ गया हमारे पास a1 upon a2, इसकी वैल्यू आई 1/3, इसकी वैल्यू भी क्या आई 1/3, ये दोनों इक्वल है, is not equals to c1 upon c2, c1 upon c2 की वैल्यू है 3/2, तो ये दो बराबर है, तो ये वाला बराबर नहीं है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की। Therefore, given pair of equations has no solution, मतलब इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब इनका सॉल्यूशन नहीं आया, मतलब ये दोनों लाइंस के हैं आपस में पैरेलल।
तो अगर यूनिक सोल्यूशन आता तो फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड भी करना था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन ही लेंगे। वी हैव कौन सी इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो हमें जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, उसके लिए इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, 0। तो पहले इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी पहली वाली इक्वेशन, ये आ गई हमारी दूसरी वाली इक्वेशन। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर जनरल करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ, a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 1, c1 की वैल्यू आ गई -5। उसके बाद a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई 2, c2 की वैल्यू आ गई -8। फिर हमें डिवाइड करना है, दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2, x के कोएफिशिएंट्स को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो आ गया 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 आ गया 1/2। तो c1 अपॉन c2 भी निकाल सकते हो, -5 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, 5/8। आप देख सकते हो ये इक्वल नहीं है। This implies a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। अगला भी लिखोगे तब भी ठीक है, c1 upon c2। तो ये इक्वल नहीं है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है, यूनिक सॉल्यूशन की। This implies given system of equations has unique solution। हमारा कौन सा सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है इक्वल नहीं होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन आया तो सॉल्यूशन हमें निकालना है, कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देयरफॉर वो रॉ पे आप याद कर सकते हो, x b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 क्रॉस में मल्टीप्लाई, मतलब x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इनको आप वैल्यूज लगा सकते हो। वैल्यूज हमारे पास है, x b1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू c2 की वैल्यू है -8 माइनस b2 की वैल्यू 2 इंटू -5 c1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 की वैल्यू -5, फिर a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -8, a1 की वैल्यू 2। यहां ध्यान से करना, अपने वैल्यूज आगे पीछे ना हो जाए। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस
a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। x अपॉन -8 प्लस 10, y अपॉन -15 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो और सिंप्लीफाई करो इनको, x अपॉन 2, y अपॉन 1, 1 अपॉन 1। इसको मान लिया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x by 2 equals to 1 upon 1 means x is equals to 2. From second and third, y upon 1 equals to 1 upon 1 implies y equals to 1. Therefore x की वैल्यू आ गई 2 and y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। ये आ गई हमारी इक्वेशंस, तो इसको कंपेयर करना था। कंपेयर में हमने इक्वल्स टू आगे 0 होना चाहिए, तो 5 और 8 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, प्लस कहते तो माइनस हो गए। फिर इनको हमने कंपेयर कर दिया जनरल इक्वेशंस के साथ। x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a1 की वैल्यू होगी 2, वैसे b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8। फिर हमने x के कोएफिशिएंट्स को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किए, तो y वाले डिवाइड किए, कांस्टेंट टर्म्स भी डिवाइड की, तो हमने देखा ये इक्वल नहीं थे। तो ये कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। फिर तो कैसे करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई करना है, b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ x के नीचे, फिर c1 a2 माइनस c2 a1, y के नीचे 1 अपॉन a2 a1 b2 माइनस a2 b1। फिर इनकी वैल्यूज निकाली, सिंपलीफाई किया, फिर हमने फर्स्ट और थर्ड से x की वैल्यू निकाली, सेकंड और थर्ड से y की वैल्यू निकाली, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसी टाइप हम बाकी क्वेश्चन भी इसमें ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।